Subscribe Sapna's Food and Craft and press the bell icon for all notifications. हेलो एवरीवन, मैं हूँ सपना। आज हम बनाने वाले हैं चटपटी भेल, जो सभी को बहुत पसंद आने वाली। इसे देखते ही आपके मुंह में आ जाएगा पानी। और इस बारिश के मौसम में इसे बनाना बिल्कुल बनता है। चलिए अब इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। भेल बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए हमें 2 चम्मच ऑयल, और उसे अच्छे से गर्म कर लेंगे। और फिर उसमें डालेंगे पीनट्स, मूंगफली के दाने, उन्हें अच्छे से रोस्ट करेंगे, जिससे उनका फ्लेवर बहुत अच्छे से भेल में आए। ये देखिए पीनट्स अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। अब हम इनमें 2 कटोरी मुरमुरे या पाउडर राइस डालेंगे और इन्हें भी अच्छे से रोस्ट करेंगे, जिससे करारे करारे हो जाए। ये देखिए इस तरीके से। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच नमक, थोड़ी सी हल्दी, आधा चम्मच मिर्ची पाउडर, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जैसे कि ये पाउडर राइस में अच्छे से मिक्स हो जाए मसाले। ये देखिए मुरमुरे कितने अच्छे से रोस्ट हुए हैं, इनकी आवाज़ सुनिए, बहुत अच्छी और करारी करारी आवाज़ आ रही है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटा प्याज कटा हुआ, थोड़े से कच्चे आम, 1 छोटा टमाटर बारीक कटा हुआ, ग्रीन मिर्ची, और थोड़े से उबले हुए आलू डालेंगे हम इसमें। आधा चम्मच काला नमक डाला है मैंने यहाँ पे, थोड़ा सा आमचूर पाउडर, 2 छोटे चम्मच डाला है मैंने यहाँ पे चाट मसाला। चाट मसाला बिल्कुल इसमें डालेगा, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, इसे बिल्कुल स्किप मत करिएगा। अब हम सभी मसालों को अच्छे से इवनली मिक्स कर लेंगे। आप इसमें अपने हिसाब से कोई भी क्वांटिटी बढ़ा या कम कर सकते हो। ये देखिए कितना अच्छे से इसका कलर आया है। छोटे बच्चों को बहुत पसंद आने वाला है, और आप इसे बारिश के मौसम में तो बिल्कुल ज़रूर बनाइएगा, तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। ये टी टाइम स्नैक है, एक तरीके से आपके शाम को बना सकते हो कभी भी। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है इवनली ये, और उसके सारे फ्लेवर भी अच्छे आए हैं इसके अंदर। अब हम इसमें डालेंगे हरी चटनी, और इमली की चटनी के बिना तो इसका स्वाद ही नया है। चाट की जान होती है इमली की चटनी। बिल्कुल इसे अच्छे से मिक्स करिए। मैंने इसमें डाला है सेव। आपके जो भी सेव हो वो उसमें ऐड कर दीजिए, और इसे अच्छे से मिक्स करिए। ये देखिए कितनी अच्छे से बन रही है, बहुत ही टेस्टी बनी है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नींबू का रस, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी बन गई है। अब इसे सर्व कर लेंगे। ये देखिए इसे देखते ही मुंह में पानी आने लगा, बहुत ही टेस्टी बनी है। आप इसे जरूर बनाइएगा। ये देखिए मैंने इसमें अच्छे से इसको सर्व कर लिया है। अब इसमें थोड़ी सी प्याज इसके ऊपर से डालूंगी, हल्के हल्के से, जैसे गार्निश करने के लिए। और थोड़ी सी टमाटर डाल रख दूंगी। देखिए कितना प्यारा कलर आया है इसका। और थोड़ी सी सेव और ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे हम। ये देखिए मुरमुरे और पफ राइस की भेल बिल्कुल बनकर रेडी हो गई है। बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनी है। इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी इमली चटनी और डालेंगे, जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आया इस पर। देखिए बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनी है। अगर आपको मेरे आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।